बीते महीने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर खूब बवाल हुआ था। इस रिपोर्ट की काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई थी क्योंकि हिंडनबर्ग ने देश के बड़े कारोबारी अडानी की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अडानी की कंपनी को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी की कंपनी ने शेयर को बेचने के लिए हेराफेरी की थी। इस रिपोर्ट के आने के कुछ दिनों बाद ही अडानी को भारी नुकसान हुआ था। गौतम अडानी ने खुद आकर सबके सामने कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई बातें गलत हैं, कंपनी के शेयर नहीं गिरे। इसके बाद कुछ दिन पहले भी अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत साबित कर चुके हैं। इतना होने के बाद भी दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ऑडिटर पद पर काम करने वाली डेलाइट के इस्तीफे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। डेलाइट दुनिया की टॉप ऑडिटिंग कंपनियों में से एक है, जो 2017 से अडानी पोर्ट के साथ जुड़ी हुई थी। अडानी पोर्ट के ऑडिटर पद से डेलाइट के इस्तीफे देने के तुरंत बाद ही कंपनी ने नया ऑडिटर MSK एंड एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंट्स को अपना नया ऑडिटर नियुक्त कर लिया है। डेलाइट को अडानी पोर्ट के ऑडिटिंग के लिए 2017 में कार्यभार सौंपा गया था और जुलाई 2022 के दौरान इसका कार्यकाल 5 साल आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। हिंडनबर्ग ने कहा कि फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने इस्तीफा दे दिया। डेलाइट के इस्तीफे के बाद अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़ी कर दिए हैं। हिंडनबर्ग की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि अडानी पोर्ट ने ऑडिटिंग के लिए डेलाइट को पर्याप्त जानकारी देने में असफल रही। इसके अलावा उन 3 ट्रांजैक्शन को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। इस पर भी डेलाइट ने चिंता व्यक्त की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि ऐसे में जब अडानी पोर्ट से बातचीत में सहमति नहीं बन पाई तो डेलाइट ने इस्तीफे का मन बनाया। वहीं इस मामले को लेकर ऑडिट समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण पिल्लई ने कहा कि डेलाइट को अडानी की कंपनी की ओर से पूरी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि डेलाइट ने इस्तीफे में कहा कि वित्त वर्ष 2023 में सभी जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि डेलाइट ऑडिटर पद पर बना नहीं रहना चाहता था। ऐसे में कंपनी और डेलाइट के बीच बातचीत हुई थी और सहमति से ही इस्तीफा दिया गया। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।